नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं सब? उम्मीद रखती हूँ सब अच्छे होंगे। आज मैं आपके साथ अपनी सेमिनार फाइल शेयर करूँगी। मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया था कि हमारी सेमिनार और सेशनल की एक ही फाइल बनी थी। मैंने उन दोनों का कॉमन इंडेक्स बनाया था, जो कि मैं आपको वहाँ पे शो कर चुकी हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल कोर्स कोड 101, जिसका नाम है एजुकेशन इन इंडियन पर्सपेक्टिव। हमें सिलेबस में डिफरेंट डिफरेंट सेमिनार और सेशनल के टॉपिक्स गिवन थे, जिनमें से हमें एक एक चूज़ करना था। 101 का जो मैंने सेमिनार टॉपिक चूज़ किया है वो है स्लम एरिया। टॉपिक को हमेशा इंट्रोडक्शन की हेडिंग के साथ स्टार्ट कीजिए। इंट्रोडक्शन में मैंने लिखा है एक ऐसा एरिया जहाँ पे बिल्डिंग्स वगैरह नहीं होती, वहाँ पे कंडीशंस जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, ड्रेनेज, स्कूल, हेल्थ जैसी फैसिलिटीज़ वहाँ पे अवेलेबल नहीं होती। सिंपल भाषा में कहूँ तो जहाँ पे झुग्गी झोंपड़ियाँ होती हैं उस एरिया को हम स्लम एरिया कहते हैं। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ स्लम। देर आर टू टाइप्स ऑफ स्लम्स, नोटिफाइड एंड नॉन नोटिफाइड स्लम्स। कॉजेज ऑफ स्लम्स, क्या क्या ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से जो है लोगों को झुग्गी झोंपड़ियाँ बनानी पड़ती हैं। पहला कारण तो रहता है पॉवर्टी, कि कुछ लोगों के पास इतने पैसे ही नहीं होते कि वो घर बना सकें। मजबूरी में उनको झुग्गी झोंपड़ियाँ बना के उन्हीं में ही रहना पड़ता है। नेक्स्ट इज़ रूरल अर्बन माइग्रेशन। रूरल ऐसे एरियाज़ जहाँ पे गांव होते हैं उनको हम रूरल एरियाज़ बोलते हैं। शहर वाले एरियाज़ को हम अर्बन एरियाज़ बोलते हैं। माइग्रेशन का मतलब होता है मूव करना। तो बहुत सारे लोग जो हैं वो गांव से शहरों में माइग्रेट कर जाते हैं ताकि उनको वहाँ पे अच्छी फैसिलिटीज़ मिलें। लेकिन अब उनके स्किल्स के अकॉर्डिंगली उनको इमीडिएटली जॉब नहीं मिल पाता, जिनके कारण उनको जो है मजबूरी में झुग्गी झोंपड़ियाँ बना के उन्हीं में ही रहना पड़ता है, क्योंकि हाउसेस का वो रेंट भी अफोर्ड नहीं कर सकते। दैट्स वाई दे हैव टू लिव इन स्लम्स। इसके और भी बहुत सारे कॉजेज़ हैं, लाइक पुअर हाउस प्लानिंग, पॉलिटिक्स, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, सोशल एक्सक्लूजन। तो आप भी इस तरह से कॉजेज़ जो हैं वो यहाँ से लिख सकते हैं। नेक्स्ट इज प्रधानमंत्री आवास योजना, दैट इज़ हाउसिंग फॉर ऑल। आवास का मतलब ही होता है रहने की जगह। ये योजना जो थी ये 2015 में इसको इम्प्लीमेंट किया गया था। तो इसके अकॉर्डिंगली सारी फैमिलीज़ को 2022 तक घर दिए जाएंगे। तो आप भी इस तरह से इस योजना के बारे में लिख सकते हैं। नेक्स्ट इज़ हाउ कैन वी रिड्यूस स्लम एरियाज़। हम स्लम एरियाज़ को कैसे रिड्यूस कर सकते हैं? बेटर तो ये है कि अगर हर एक पर्सन को उसके स्किल्स के अकॉर्डिंगली जॉब दी जाए तो उसकी इकोनॉमिक कंडीशंस बेटर हो सकती हैं, और जब उसकी इकोनॉमिक कंडीशंस बेटर हो जाएंगी तो वो घर अफोर्ड कर सकता है, एंड फाइनली इट कैन रिड्यूस द स्लम एरियाज़। तो इसके मैंने बहुत सारे लिखे हुए हैं, आप भी इस तरह से लिख सकते हैं। नेक्स्ट इज़ इफ़ेक्ट्स ऑन पीपल लिविंग इन स्लम्स। जो लोग स्लम्स में रहते हैं उनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। अब वहाँ पे बिल्कुल भी अच्छी कंडीशंस नहीं होती, लाइक अनहाइजीनिक, इनसैनिटरी कंडीशंस होती हैं वहाँ पे, ठीक है, जिनके कारण उनको बहुत सारे हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं। चाइल्ड लेबर के वहाँ पे बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं, पॉल्यूशन के। तो ये सारे इफ़ेक्ट्स हैं जो कि उन लोगों पे पड़ते हैं जो स्लम एरियाज़ में रहते हैं। एट लास्ट मैंने टॉपिक को कंक्लूड कर दिया हुआ है। तो आप भी इस तरह से सेमिनार को अटेम्प्ट कर सकते हैं। 4 to 5 पेजेस आर इनफ फॉर द सेमिनार। नेक्स्ट इज कोर्स कोड 102, जिसका नाम है चाइल्डहुड एडोलेसेंस एजुकेशन। इसमें मैंने जो सेमिनार टॉपिक चूज़ किया है वो है ऑटोबायोग्राफी ऑफ एमिनेंट सिटीज़न ऑफ इंडिया, दैट इज़ डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। तो मैंने अब्दुल कलाम जी की ऑटोबायोग्राफी के बारे में लिखा हुआ है यहाँ पे। तो एक बात मैं आपको और बता दूँ कि सेमिनार और सेशनल के कुछ टॉपिक्स सिमिलर थे। तो हमारे टीचर्स ने हमें बोला था कि हम सिमिलर टॉपिक्स भी कर सकते हैं। इसलिए मैंने यही टॉपिक सेमिनार में लिखा है और यही टॉपिक मैंने अपने सेशनल में भी लिखा हुआ है, जो कि मैं आपको वहाँ पे एक्सप्लेन कर चुकी हूँ अपनी प्रीवियस वाली वीडियो में। तो अब मैं आप वहीं वहीं से ही इसको जो है वो देख सकते हैं। ऑटोबायोग्राफी क्या होती है? एक पर्सन की लाइफ हिस्ट्री उन्हीं के द्वारा लिखी हुई इज कॉल्ड एज ऑटोबायोग्राफी।
सो लाइक मैंने इनके बारे में लिखा है कि इनका बर्थ कब हुआ, डेथ कब हुई, अर्ली लाइफ, एजुकेशन, करियर एज अ साइंटिस्ट, इन्वेंशंस क्या क्या करी उन्होंने, कौन कौन से अवार्ड्स उनको दिए गए, देन एम्स क्या हैं एजुकेशन के, इनके अकॉर्डिंगली, एपीजे अब्दुल कलाम जी के अकॉर्डिंगली। एंड एट लास्ट मैंने टॉपिक को कंक्लूड कर दिया हुआ है। सो आप इसकी जो एक्सप्लेनेशन है आप मेरी जो प्रीवियस सेशनल वाली वीडियो है वहाँ से देख सकते हैं। नेक्स्ट इज़ कोर्स कोड 103 जिसका नाम है लैंग्वेज कॉम्पिटेंस एंड कम्युनिकेशन स्किल्स। तो इसमें जो सेमिनार का टॉपिक है वो है मेथड्स ऑफ लैंग्वेज टीचिंग। सबसे पहले इंट्रोडक्शन में मैंने लिखा है कि लैंग्वेज क्या है। सो लैंग्वेज एक माध्यम यानी कि एक मीडियम है जिसके थ्रू हम अपने आइडियाज़, थॉट्स, फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब कोई भी लैंग्वेज को सीखने के लिए कौन कौन से मेथड्स का इस्तेमाल किया जा सकता है वो हमने यहाँ पे लिखना है। तो 4 मेथड्स मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं: डायरेक्ट मेथड, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, ऑडियोलिंगुअल मेथड एंड बाइलिंगुअल मेथड। तो सबसे पहले डायरेक्ट मेथड को नेचुरल मेथड भी कहा जाता है। यहाँ पे हमेशा टारगेट लैंग्वेज का यूज़ किया जाता है। अब टारगेट लैंग्वेज वो लैंग्वेज होती है जो हमें सीखनी है। जो लैंग्वेज हमें सीखनी है उसको हम टारगेट लैंग्वेज बोलते हैं और इस मेथड में हम उसी लैंग्वेज का इस्तेमाल करेंगे जो कि हमने सीखनी है। जो हमने सीखनी है उसी लैंग्वेज को सुनेंगे, उसी लैंग्वेज में को यूज़ करेंगे, उसी लैंग्वेज में बात करेंगे। आगे मैंने इसी के डायरेक्ट मेथड के ही आगे कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स को मेंशन किया है कि लाइक ये वोकैबुलरी को इंक्रीज़ करता है, ये क्वेश्चन आंसर्स वाले पैटर्न्स पे फोकस करता है। ठीक है, तो इस तरह से आप भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट मेथड इज़ ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। तो इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट मेथड और इसको हम क्लासिकल मेथड भी बोलते हैं। अब यहाँ पे मदर टंग जो है इज़ यूज लाइक टारगेट लैंग्वेज, कि मतलब मदर टंग जो है वो यूज़ होती है टारगेट लैंग्वेज को सीखने के लिए। अब जैसे हम नॉर्मली अगर इंग्लिश में कोई भी पैराग्राफ रीड कर रहे हैं तो हम उसको क्या करते हैं, पहले हम उसको हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं, फिर अपने आप को समझाते हैं एंड देन उसको इंग्लिश में फिर से रीड करते हैं। तो बस इसी तरह से हमने यहाँ पे ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड का मतलब यही है कि मदर टंग को यूज़ करके जो आप मेथड सीखना चाहते हो, जो आप लैंग्वेज सीखना चाहते हो, उसको सीखना इज़ कॉल्ड एज ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। नेक्स्ट इसके भी कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स मैंने मेंशन किए हैं। थर्ड मेथड इज़ ऑडियोलिंगुअल मेथड। इस मेथड को हम आर्मी मेथड भी बोलते हैं बिकॉज ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर सेकेंड तो आर्मीज़ जो थी, एज आपको पता है कि आर्मीज़ को जो एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करना पड़ता है, तो अब हर जगह की उनको लैंग्वेज तो आ नहीं सकती ना। सो दैट्स वाई अब उनको वहाँ पे जिस जगह पे वो मूव कर रहे हैं वहाँ पे उनको कम्युनिकेट करने के लिए लैंग्वेज इज़ मस्ट। सो उनको ऑडियोज़ के थ्रू जो है वो उन जिस एरिया में वो रह रहे हैं उन एरियाज़ की उनको लैंग्वेज सिखाई जाती है ऑडियोज़ के थ्रू। तो उस टाइम पे ऐसा होता था। सो इसलिए इस मेथड को ऑडियो लिंगुअल मेथड कहा गया है। नेक्स्ट इज़ बाईलिंगुअल मेथड। अब नाम ही बता रहा है बाईलिंगुअल, बाई मीन्स टू, लिंगुअल मीन्स लैंग्वेज। तो इट मीन्स जहाँ पे 2 लैंग्वेजेस का इस्तेमाल हो, यानी कि मदर टंग और टारगेट लैंग्वेज। बट मदर टंग का रेस्ट्रिक्टेड यूज़ होगा, दैट इज़ ओनली टीचर कैन यूज़ द मदर टंग, चिल्ड्रंस आर नॉट अलाउड टू यूज़ द मदर टंग। सिर्फ टीचर ही मदर टंग का इस्तेमाल कर सकता है, बच्चे जो हैं वो मदर टंग का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो यहाँ पे मदर टंग का रेस्ट्रिक्टेड यूज़ होगा, बट बोथ द लैंग्वेजेस आर यूज्ड इन दिस मेथड। सो आगे नेक्स्ट इसके भी कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स मैंने मेंशन करे हैं एंड एट लास्ट मैंने टॉपिक को कंक्लूड कर दिया है। नेक्स्ट इज कोर्स कोड 104 जिसका नाम है एजुकेशनल प्लानिंग एंड मैनेजमेंट। इसका भी मैंने सेमिनार और सेशनल टॉपिक सेम किया है, दैट इज़ फीमेल फीटिसाइड, जो कि आप मेरी प्रीवियस वाली वीडियो में देख सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फीमेल फीटिसाइड क्या होता है कि फीमेल चाइल्ड को मदर की वूम्ब में उसको ग्रो करने से पहले, उसको दुनिया में आने से पहले ही उसको ख़त्म कर देना इज़ कॉल्ड एज फीमेल फीटिसाइड। नेक्स्ट इज़ कॉजेज़ ऑफ फीमेल फीटिसाइड।
क्या क्या कारण हैं कि फ़ीमेल फीटिसाइड को बढ़ावा दिया जाता है, उसके पीछे रीजंस क्या हैं, तो वो मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं। इम्पैक्ट क्या पड़ता है इसका, कैसे इसको कंट्रोल किया जा सकता है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। नेक्स्ट इज़ कंक्लूजन में मैंने ये लिखा है कि देयर इज़ नो प्रेजेंट, नो पास्ट, नो फ्यूचर विदाउट गर्ल चाइल्ड। तो ये मैंने यहाँ पे इसलिए नहीं एक्सप्लेन किया क्योंकि आप मेरी पिछली वाली वीडियो में इसकी सारी एक्सप्लेनेशन सुन सकते हो। लास्ट इज कोर्स कोड 105 जिसका नाम है इंक्लूसिव एजुकेशन। इसका सेमिनार का टॉपिक जो मैंने चूज़ किया है दैट इज़ बैकवर्ड चिल्ड्रन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन। बैकवर्ड चाइल्ड एक ऐसा बच्चा होता है जो चीज़ों को आसानी से ना समझ पाए, उसको हम बोलते हैं बैकवर्ड चाइल्ड। यानी कि उनकी जो समझने की जो क्षमता होती है, जो एबिलिटी होती है, वो एक नॉर्मल चाइल्ड के कंपैरिजन में कम होगी। यानी कि वो इजीली चीज़ों को कैप्चर नहीं कर पाएंगे। जैसे कि एक नॉर्मल बच्चा, अगर कोई क्लासरूम में बहुत सारे बच्चे हैं तो उसमें एक बैकवर्ड चाइल्ड भी है और नॉर्मल भी है, तो नॉर्मल वाला चाइल्ड जो होगा वो चीज़ों को अच्छे से कम टाइम में कैप्चर कर पाएगा। बट जो बैकवर्ड चाइल्ड होगा वो आसानी से चीज़ों को कैप्चर नहीं कर पाता। जिस क्लास में वो है वो अपनी क्लास की प्रॉब्लम्स भी सॉल्व नहीं कर पाता। इवन फॉर एग्जांपल अगर कोई बच्चा बैकवर्ड चाइल्ड 6th स्टैंडर्ड में है फॉर एग्जांपल, तो वो 6th स्टैंडर्ड की प्रॉब्लम्स भी नहीं सॉल्व कर पाएगा और वो 5th स्टैंडर्ड की प्रॉब्लम्स भी नहीं सॉल्व कर पाएगा। तो इस तरह के बच्चों को हम बोलते हैं बैकवर्ड चाइल्ड। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ बैकवर्डनेस। कारण क्या है, तो बेसिकली टाइप्स मीन्स प्रकार। दो प्रकार की बैकवर्डनेस होती है, जनरल बैकवर्डनेस एंड स्पेसिफिक बैकवर्डनेस। जनरल बैकवर्डनेस का मतलब अगर बच्चा जो है किसी एक सब्जेक्ट में, अगर बच्चा जो है वो ओवरऑल सारे ही सब्जेक्ट्स में वो बैकवर्ड है, उसको सारे ही सब्जेक्ट्स में दिक्कत है समझने में, तो इट मीन्स वो जनरल बैकवर्डनेस से सफ़र कर रहा है। नेक्स्ट इज स्पेसिफिक बैकवर्डनेस। अगर बच्चा किसी पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट में या दो सब्जेक्ट्स में अगर उसको समझ नहीं आ रही है, फॉर एग्जांपल मैथ्स उसको समझ नहीं आ रहा, तो हम बोलेंगे कि वो बच्चा स्पेसिफिक बैकवर्डनेस से सफ़र कर रहा है। नेक्स्ट इज कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं बैकवर्ड चाइल्ड की, ठीक है ना। तो एक तो उनका IQ लेवल कम होगा, उनकी जो लर्निंग जो कैपेसिटी होगी नॉर्मल चाइल्ड के कंपैरिजन में वो कम होगी, ठीक है। नेक्स्ट इज कॉजेज ऑफ बैकवर्डनेस के क्या क्या कारण रहते हैं। पुअर इंटेलेक्चुअल एबिलिटी और लो इंटेलिजेंस, यानी कि उनकी इंटेलिजेंस जो है वो नॉर्मल चाइल्ड के कंपैरिजन से कम होती है। नेक्स्ट इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ बैकवर्ड चिल्ड्रन। हम कैसे समझ सकते हैं कि ये चाइल्ड जो है ये बैकवर्ड चाइल्ड है, उसका इंटेलिजेंस टेस्ट लेके, पर्सनालिटी टेस्ट से, उनको ऑब्जर्व करके हम पहचान सकते हैं कि ये बच्चा जो है ये बैकवर्ड चाइल्ड है। नेक्स्ट इज़ एजुकेशन ऑफ बैकवर्ड चाइल्ड। बैकवर्ड चाइल्ड को एजुकेट कैसे किया जा सकता है, लाइक डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स का यूज़ करके, प्रोजेक्ट्स का यूज़ करके, प्ले वे मेथड के थ्रू उनको पढ़ाना, ऑडियो विजुअल मटेरियल्स का इस्तेमाल करके उनको कोई भी चीज़ का कॉन्सेप्ट समझाना, ताकि उनको भी इंटरेस्टिंग लगे और वो अच्छे से समझ भी पाएँ। तो इस तरह से हम बैकवर्ड चाइल्ड को एजुकेट कर सकते हैं। एट लास्ट मैंने टॉपिक को कंक्लूड कर दिया। तो फ्रेंड्स, आप भी इसी तरह से अपनी सेमिनार फाइल बना सकते हैं। जैसे मैंने पहले ही बोला कि 4 से 5 पेजेस बहुत हैं सेमिनार बनाने के लिए, तो आप इस जो भी मैंने लिखे हैं इनसे आप हेल्प ले सकते हो। सो फ्रेंड्स, होप कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, और आगे भी ऐसी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स।